तो देखिए आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 5वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25, डॉट 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 के कितने पद लिए जाएंगे। मतलब इसके कितने पदों को मैं जोड़ूं कि मेरा योगफल कितना आ जाए 636। तो हमको पता नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, माना इस श्रेणी के n पदों का योग 636 है। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे, यहां लिखेंगे माना श्रेणी 9, 17, 25, डॉट डॉट के n पदों का योग 636 है। जब हमको नहीं पता तो मानेंगे कि इस श्रेणी के n पदों का योग क्या है 636। तो n पदों का योग किससे दिखाते हैं, यन से। यन का मान कितना हो गया आपका 636। आपने यहां माना है कि इस श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है 636। तो यह लिखेंगे n पदों का योगफल मतलब यन बराबर 636। तो ध्यान दीजिएगा आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 636। ठीक है, इसको लिखने से पहले आपको a और d का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें a और d की आवश्यकता पड़ेगी। तो a का मान क्या होता है, श्रेणी में जो सबसे पहला पद होता है वो होता है a। तो a का मान आ गया 9, d का मान कैसे मिलेगा, आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो आपको d का मान मिल जाएगा। दूसरा पद आपका है 17 और 17 माइनस 9, 17 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मिल गया a और d का मान। a और d का मान आप इसमें रखिए, आपको n का मान मिल जाएगा। देखिए n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान है 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8 बराबर हो गया आपका 636। ठीक है, अब देखिए a हो गया आपका n/2। अब यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और प्लस 8 का गुणा कीजिए अंदर 8 n माइनस 8 का नाम 8 बराबर कितना हो गया 636। ए हो गया आपका n/2, ए हो गया आपका 8n। 18 में से 8 घटेगा तो आपको मिलेगा 10। ठीक है, बराबर कितना आ गया 636। देखिए यह हो जाएगा आपका n/2 और यहां से आप कॉमन कर सकते हैं 2, 2 चौक को 8, 4 n बचेगा और 2 पचे 10 बराबर कितना हो गया 636। अब 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब आप n का अंदर गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर और कितना आएगा, अब देखिए n का गुणा 5 में कीजिए तो ये आएगा आपका 5n। ठीक है, और 636 उस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा तो माइनस 636 बराबर क्या बचेगा 0। तो देखिए स्टूडेंट आपको मिल गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, अब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, आप 4 का गुणा इसमें कीजिए 636 में। तो आप 4 का गुणा 636 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2544। कितना मिलेगा आपको 2544। अब आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्या खोजना है, यहाँ माइनस है ना तो घटाने पर 5 मिल जाए और गुणा करने पर 2544 मिल जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा कि 53 और 48 ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी, 53 और 48। 53 में से यदि आप 48 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और 53 और 48 का गुणा करेंगे तो आपको 2544 मिल जाएगा। तो ये जो फैक्टर है वो लगेगा आपका 53 और 48 पर। देखिए इसको लगाकर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 4n स्क्वायर और प्लस ये 5n है, इसको देखिए कैसे लिखेंगे 53n माइनस 48n, अभी तो आएगा 5n घटाने पर और माइनस कितना हो गया 636 बराबर क्या हो गया 0। अब आप यहां से कॉमन कर लीजिए n, तो क्या बचेगा आपका 4n प्लस n कॉमन तो यहाँ बचेगा 53। ठीक है, और यहां से माइनस यहां से कॉमन करेंगे 12। ठीक है, 12 चौक 48, यहाँ 4 बचेगा 4n और प्लस तो यहाँ 12 से इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा 53। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब आप 4n प्लस 53 को आप कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा आपका n माइनस 12 बराबर 0। एक काम कीजिए, आप दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखा दीजिए, n माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ आएगा 4n बराबर माइनस 53 और n का मान आ जाएगा माइनस 53/4। तो ये भिन्नात्मक भी आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मान्य नहीं होगा, n का मान यह नहीं लिया जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका n का मान कितना आएगा, ये माइनस 12 उस साइड जाके क्या आ जाएगा प्लस 12, तो n का मान क्या आ गया 12, ये आपका मान्य होगा। ठीक है, तो n का मान आपका क्या आ गया 12, यही आपका आंसर होगा।
ठीक है, आप इसको नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में है और भिन्नात्मक भी है। ठीक है, तो n का मान 12 ही आपका आंसर होगा। मतलब कहने का सेंस n का मान 12 आ गया, इसका मतलब इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना होगा, 636 लिख सकते हैं। अतः श्रेणी 9, 17, 25, डॉट 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 के 12 पदों का योगफल 636 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।